हेलो भारत, हेलो छत्तीसगढ़, हेलो रायपुर, हेलो विद्यार्थियों। अगर आप भारत के छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से हैं, अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, अगर आप कोई भी सिविल परीक्षा की प्रतियोगिता परीक्षा आप दिला रहे हैं, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हम कुछ खास बातें जानते हैं। आप यहाँ पे देखें RDA। RDA क्या होता है? RDA, R मतलब रायपुर, D मतलब होता है डेवलपमेंट, A मतलब होता है अथॉरिटी, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिनके द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह कॉम्प्लेक्स घड़ी चौक, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स घड़ी चौक रायपुर में बनाया गया। और साथ ही साथ जो कि इस T20 आपका जो हुआ रायपुर में, शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम परिसर रायपुर में, जी हाँ, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव का प्रतीक चिन्ह बन चुका है। तो हम जानेंगे शहीद वीर नारायण सिंह के खास बारे में। जी हाँ, सबसे पहले हम जानेंगे उनके घोड़े का नाम। उनका घोड़े का नाम बहुत लोगों को पता नहीं, जो कि पेपर में पूछा जाता है। तो शहीद वीर नारायण सिंह जी का घोड़े का नाम कबरा था। और खास आपको बता दूं, शहीद वीर नारायण सिंह बचपन से ही घुड़सवार मल्ल युद्ध की बहुत रुचि रखता था। तो चलिए आगे चलते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह को प्रथम छत्तीसगढ़ी स्वतंत्रता सेनानी भी जाना जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से ही जो विद्रोह की थे ब्रिटिश भारत से, वो इसलिए प्रथम छत्तीसगढ़ी स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है, जिनका जन्म 1795 से 95 में हुआ था। सोना खान, जी हाँ, सोना खान, जो कि मध्य प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ करता, जो कि अब आपका बलौदा बाजार जिला छत्तीसगढ़ में सोना खान नामक जगह में उनका जन्म 1795 में हुआ था। अब देखते हैं मृत्यु उनका 10 दिसंबर 1857 में हुआ, जो कि 60-61 वर्ष के लगभग थे। तो इनसे हम खास सबसे बातें हम चलेंगे कि उनका मृत्यु कैसे हुआ, उनका बचपन की हम बातें समझते हैं। तो सबसे वो अभी हमने कहा कि वो बचपन से ही युद्ध कौशल, घुड़सवार मल्ल युद्ध के रुचि रखते थे। उनके पिताजी दीवान थे, जो कि 35 साल के उम्र में उन्होंने जमींदारी अपने पिताजी से लेकर संभाली। 35 साल के उम्र में जमींदारी को संभाली, जो कि शहीद वीर नारायण सिंह जी आदिवासी बिजभार समुदाय से थे। जी हाँ, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि शहीद वीर नारायण सिंह जी कौन से समुदाय से थे, तो आप बोलेंगे बिंजवार, आदिवासी बिजभार समुदाय से थे। जो कि आपको खास बात आपको बताना चाहूंगा मैं कि डाक घर में जो टिकट आता है, उनका टिकट का जब जय स्तंभ चौक के रायपुर में जब ब्रिटिश सरकार जो अंग्रेज थे वो तोपों से उनको उड़ा दी उनकी शरीर को, तब उस जगह का, उस दृश्य का डाकघर के टिकट में उसका चित्रण किया गया है। और खासकर हम और जानेंगे उनके बारे में, जब सोना खान पे अकाल पड़ा था, सब भूखमरी थी, वहां की जनता, वहां के गांव, वहां के निवासी जब भूख से, अकाल से, मृत्यु से लड़ रहे थे, मर रहे थे, तब जो वहां के आसपास के जो साहूकार लोग हैं, वो अंग्रेज ब्रिटिश शासन से मिल गए थे और अन्याय कर रहे थे वहां सोना खान के निवासी। तो इस दृश्य को जमींदार जो 35 साल के हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जी से उसको देखा नहीं गया, तो वहां के जो साहूकार है, जो पेपर में पूछा जाता है, वहां के साहूकार है माखन। तो माखन का गोदाम से अनाज लूट लिया गया, उस गांव वालों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, ताकि वो जो भूखमरी है वो समाप्त हो जाए, जो लोग मर रहे थे वो बच जाए। और कुछ समय पश्चात अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया शहीद वीर नारायण सिंह को। और रायपुर का जय स्तंभ चौक में, रायपुर का, जी हाँ, रायपुर का जय स्तंभ चौक में, जो हम लोग ना जाने रायपुर जाते तो गोल बाजार फाफड़ी जाते थे, लेकिन उस जगह से गुजरते हैं, उसी जगह में शहीद वीर नारायण सिंह जी को फांसी देकर उनकी शव को तोपों से उड़ा दिया गया। जी हाँ, वो जगह बहुत ही खास है हमारे लिए। तो बने रहिए, धन्यवाद।